नमस्कार प्यारे बच्चों, ये आज की वर्कशीट नंबर 24 है। 29 अगस्त 2020 की है और क्लास 9th की है, इंग्लिश की। ठीक है बेटा, इसके पहले हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन का जो टॉपिक है मैंने आपको पहली वीडियो में ये बताया था और ये भी बताया था कि हम वर्कशीट के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाएंगे और उस हिसाब से चलेंगे आपके लिए। बाकी मेरे चैनल पे जो भी वीडियो जाते रहेंगे आगे से आपको ग्रामर के सारे टॉपिक्स मिलते रहेंगे। अगर आपको देखना है तो आप चैनल विजिट कर लीजिएगा आपको, और आप देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीक्स वी लर्न टू चेंज द सेंटेंस ऑफ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर written in direct speech to reported speech. We still practice more what we have learned. ठीक है, so far if you have any confusion doing this worksheet you can refer to the last 4 worksheet. कह रहे हैं कि पिछली वर्कशीट में हमने कुछ इसके बारे में, जब भी हमने पिछली वर्कशीट सीखी थी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, तो हम उस टाइम पे डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में हमने सीखा था, उस ऑर्डर को सीखा था। अब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे या करेंगे। अगर कहीं आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है वर्कशीट करने में तो आप पिछली जो 4 वर्कशीट हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, खैर एनीवे हम आगे चलते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको पिछली वर्कशीट देखने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी प्रॉब्लम आगे क्रिएट होगी वो मैं आपको सॉल्व करता चलूँगा, मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बेटा इसमें लिखा है कि गिवन बिलो आर सम सेंटेंसेस पेयर। नीचे जो है कुछ सेंटेंस के जोड़े दिए गए हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इन ईच पेयर इज रिटन इन डायरेक्ट स्पीच। जो पहला सेंटेंस है सभी पेयर्स का, जो जोड़े में लिखे गए हैं उनका जो पहला सेंटेंस है वो क्या है कि वो डायरेक्ट स्पीच में लिखे गए हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच। और जो सेकेंड है, दूसरा वाला है, वो आपका रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया है। ठीक है, बट देयर आर एरर्स इन सेकेंड सेंटेंसेस ऑफ ईच पेयर। ये कह रहे हैं कि जो जोड़े से लिखे गए हैं दोनों सेंटेंस, उनका जो दूसरा पार्ट है उनमें कुछ ना कुछ एरर है, कमियां हैं। रीड द सेंटेंस केयरफुली, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। आइडेंटिफाई द एरर एंड री राइट द सेंटेंस करेक्टली। कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करिए जो कमियां हैं और इस सेंटेंस को दोबारा लिखिए। फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस पेयर्स आर एग्जाम्पल। पहले कुछ जो सेंटेंस हैं पेयर्स के वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं। इसमें लिखा है बेटा, माय टीचर सेड सबमिट योर वर्क इन टाइम। माय टीचर सेड सबमिट योर वर्क इन टाइम। आगे लिखा है कि माय टीचर आस्क्ड अस टू सबमिट द वर्क इन टाइम। एक कॉलम है। दूसरे कॉलम में लिखा है कि माय टीचर टोल्ड अस टू सबमिट द वर्क इन टाइम। देखो, ये जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से ये जो कनेक्टिविटी करता है, ये जो कनेक्शन है, ये जो जोड़ता है, जो कंजंक्शन काम करता है, ये गलत है। ठीक है, जैसा आपको पता है कि माय टीचर से सबमिट योर वर्क इन टाइम, ये क्या है कि टीचर ने बच्चे से कहा है। टीचर ने बच्चे को हो सकता है बोला हो, है ना, या ऑर्डर दिया हो। तो इस लिहाज से ये आस्क तो होगा नहीं, क्योंकि आस्क का इस्तेमाल क्या कब करते हैं हम, क्वेश्चन मार्क में करते हैं। ठीक है, तो बेटा इस हिसाब से ये तो गलत हो गया। अब आते हैं दूसरे कॉलम पे। यहाँ लिखा है कि माय टीचर टोल्ड अस टू सबमिट द वर्क इन टाइम। मेरे टीचर ने बोला, क्या बोला, कि जो आपका वर्क है उसको टाइम पे सबमिट करिए। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, टोल्ड अगर है तो ये भी सही है। नहीं तो आप कह सकते हैं कि माय टीचर ऑर्डर्ड। बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसके लिए आप वर्कशीट अगर करनी हो, वर्कशीट अच्छे से करिएगा और आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। जहाँ कहीं आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है, मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए, रुकिए, फिर उसको जो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिखते चलिए। ठीक है, समझने के लिए आपके काम आएगा और जो वर्कशीट करेंगे उसमें तो काम आएगा ही। ठीक है, चलो तो आगे कह रहे हैं, ये तो जो लिखा है मैंने बताया आपको, मैं दूसरा बता रहा हूँ। दूसरे में क्या है कि हो सकता है कि टीचर ने बच्चे को ऑर्डर दिया हो, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि माय टीचर ऑर्डर्ड अस टू सबमिट आवर वर्क इन टाइम। ठीक है, अगला दूसरे पे आते हैं। दूसरे में कहता है कि आई सेड टू माय सिस्टर। मैंने अपनी बहन से कहा प्लीज स्विच द फैन ऑन। इसमें लिखा है कि आई ऑर्डर्ड माय सिस्टर टू स्विच द फैन ऑन। ठीक है बेटा, अगर हम अपनी बहन से, वो चाहे छोटी हो या बड़ी,
अगर हम कहीं बैठे हैं और अपनी बहन से कहेंगे कि ये जो पंखे का स्विच है वो ऑन कर दो, तो क्या हम उसको आदेश देंगे? नहीं, हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इसमें ऑर्डर लिखा है, ये हम गलत मान लेते हैं। दूसरे में क्या लिखा है कि आई आस्क्ड माई सिस्टर टू स्विच द फैन ऑन। आस्क्ड मैंने कहा अभी कि किस सेंस में यूज़ होता है, जब हम क्वेश्चन मार्क का काम करते हैं तब। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे इसको कि आई रिक्वेस्टेड माई सिस्टर टू स्विच द फैन ऑन। ठीक है, हम तीसरे पे आते हैं। तीसरे में लिखा है कि माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आगे इसमें क्या लिखा है, माई फ्रेंड आस्क्ड डिड आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। ठीक है, नीचे लिखा है कि माई फ्रेंड आस्क्ड इफ़ आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। जब भी हम क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में अगर लगाएंगे तो हम बेटा इफ़ से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिला, आप पढ़े होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो बनाते टाइम कि आपको पता होगा, या बाद में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ाऊँगा। क्लास में कुछ बच्चों को हमने, जो नए बच्चे हैं उनको हमने नहीं पढ़ाया था, पिछली क्लास में हमने अपने बच्चों को ये क्लास में बताया भी है। ठीक है, कि कौन कौन से कब कहाँ कैसे कंजंक्शन का काम करते हैं, किनको कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, चलो, तो इसमें दूसरा हम सही मानते हैं, दूसरे वाला सही है। आगे आते हैं चौथे पे। चौथे में कह रहा है कि अमित सेड आई विल कॉल माई फ्रेंड टुमारो। अमित क्या कहता है, यहाँ अगले में कहता है कि अमित सेड दैट ही विल कॉल हिज फ्रेंड्स टुमारो। यहाँ अमित सेड दैट ही वुड कॉल हिज फ्रेंड्स द नेक्स्ट डे। ये भी जब भी बेटा हम चेंज करते हैं तो यस्टरडे को प्रीवियस डे में, टुडे को दैट डे में, है ना, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, हम इसको चेंज करते हैं लास्ट में। तो चेंजिंग का जो प्रोसेस है, ये बाकी और भी शब्द हैं जो चेंज होते हैं कैसे, मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा आपको। अभी वर्कशीट के बेस पे मैं चल रहा हूं, तो आप इतना जानिए कि टुमारो को जब भी कभी टुमारो आता है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में। ठीक है, तो ये वाला दूसरा वाला जो कॉलम है ये आपका बिल्कुल सही है। आगे आते हैं, अब आते हैं हम मेन वर्कशीट पे। ये जो 4 क्वेश्चन है, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये 5, इसमें आपको एक्चुअल में जो वर्कशीट में क्या करना है ये आपको बताया गया है कि वर्कशीट में आपको ये करना है। इसमें ज़रूरी नहीं, ये इसमें जो 2 कॉलम दिया गया है, पहला दूसरा, है ना, तो बेटा इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सही है। ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एरर है, एरर क्या है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं पढ़ता चलूँगा और मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा, आप अपने हिसाब से वीडियो पॉज करके पेन से कॉपी में आप लिख लीजिएगा, एक रफ करिएगा वीडियो देखते टाइम। उसके बाद जब भी आप वर्कशीट करके हमको भेजेंगे तब आप फेयर करिएगा। ठीक है, चलो, लिखा है द डॉक्टर सेड वियर फुल स्लीप क्लॉथ्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। आंसर होगा क्या, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू वियर फुल स्लीप क्लॉथ्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ठीक है, ये हो गया 5वां। आते हैं 6ठे पे। मदर सेड टू फादर इज द ड्रेन पाइप चोक्ड। मदर आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क है, ध्यान दीजिएगा, मदर आस्क्ड फादर इफ द ड्रेन पाइप वाज चोक्ड। आगे आते हैं 7th पे। बीना आंटी सेड टू मी, बीना आंटी ने मुझसे कहा कि वाई आर पीपल फ्लडिंग माई व्हाट्सएप विद सो मेनी मैसेजेस। ठीक है, आंसर क्या होगा, बीना आंटी आस्क्ड मी वाई पीपल वर फ्लडिंग हर व्हाट्सएप विथ सो मेनी मैसेजेस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 8वां, 7 तक हो गया आपका। 8वें पे आते हैं। ईशू सेड टू मीशा प्लीज़ मेक अ पेपर बोट फॉर मी। ईशू रिक्वेस्टेड मीशा टू मेक अ पेपर बोट फॉर हर। ठीक है, अगला, मेघा सेड टू बिट्टू आई कैन हियर द वाटर गजलिंग इन द पाइप। ठीक है, मेघा सेड टू बिट्टू, क्वेश्चन रिपीट करते हैं हम। मेघा सेड टू बिट्टू आई कैन हियर द वाटर गजलिंग इन द पाइप। मेघा टोल्ड बिट्टू दैट शी कुड हियर वाटर गजलिंग इन द पाइप। तो बेटा इससे अभी वर्कशीट का जो क्वेश्चन था मैंने आपको रिपीट कर दिया, आपको बता दिया, ये 9 के 9 क्वेश्चन हो गए हैं। आप एक बार पूरी वर्कशीट ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
वीडियो अच्छे से देखिएगा। उसके बाद कहीं भी कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या जिनके पास और भी समस्या है, कुछ और हमको पूछना है, तो हमें पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।